Students, today we are starting exercise 8.2 in mathematics. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड करी होगी, उसमें एक टेबल बनी होगी। उस टेबल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस टेबल के थ्रू उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी वो इस टेबल में दे रखी हैं, और ये सबसे आपका ज़रूरी काम है कि इस टेबल को लर्न करना। ठीक है, तो इस टेबल की बार बार प्रैक्टिस करके आप लर्न करें। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल पे बताएं, तो मैं इसको लर्न करने की एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से इसको लर्न करा जाए, जिससे कि आप फटाफट इसको बना सकें टेबल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टेबल में हमको दिख रहा है कि भाई एंगल एक तरफ थीटा दे रखा है, तो थीटा मतलब थीटा मीन्स एंगल्स की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं भाई 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, फिर ये हमें दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ पर हमको इस टेबल में ये शो हो रहा है कि अगर हम साइन जीरो की वैल्यू देखना चाहें तो साइन ये है और जीरो ये, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये सभी वैल्यूज़ देख सकते हैं कि अगर हमसे पूछी जाए कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 30, तो कॉस देखेंगे, ये है कॉस, ये 30, कॉस 30 के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है वैल्यू, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, √3/2। ठीक है, तो इस टेबल का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, और इस एक्सरसाइज में करने के बाद जो भी हमको क्वेश्चंस दे रखे होंगे उसमें हम उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। उन क्वेश्चंस को हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई एक्सरसाइज में हमको क्या दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग में इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 into cos 60. So we need to put the values of sin 60, cos 30, sin 60, cos 30, sin 30 and cos 60. Then what is the value of sin 60? तो भाई sin 60 की वैल्यू अगर हमें देखनी हो तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए आप लोग sin 60 की वैल्यू देखिए, तो साइन ये है हमको दे रखा है भाई, साइन 60 कहाँ पे है, ये है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने एक पेज पे, जब जिस कॉपी पे भी आप लोग राइट कर रहे हो उस पर एक टेबल आप लोग ये पूरी टेबल बना लें। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है भाई, साइन 60 कॉस 30, ये सोल्यूशन इसका देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2, अप्लाई कर दी। कॉस 30 ये भी, साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2। फिर से वैल्यू एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको मैं कि वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। हमसे क्या पूछा गया था, साइन 60, तो साइन 60 के अंडर रूट 3/2। फिर हमसे क्या पूछा गया है, कॉस 30, तो कॉस 30 के अंडर रूट 3/2, वो भी अप्लाई कर दी। फिर क्या पूछा गया है, प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर हमको साइन बीच में तो क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो √3/2 √3/2 क्या हो जाएगा, 3/4। √3 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी बच्चे, √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, और जब अंडर रूट इसका निकालेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, तो भाई क्या निकलेगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई, अगर हमको रूट में मल्टीप्लिकेशन दे रखी होती है तो हम लोग वही नंबर राइट कर देते हैं जो नंबर हमें रूट में दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है √3/2 इंटू √3/2, √3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 2 2 जा कितना आ गया, 2 जा कितना आ गया, 4। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने प्लस में साइन लगा लिया, प्लस सिमिलरली 1 1 जा 1 आ जाएगा, और 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4। डिनोमिनेटर आर सेम, देन 3 + 1 कितना हो गया, 4, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। आप लोग फ्रैक्शंस का ऐड करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा होपफुली आपको, तो 4/4 आ गया, 4 से 4 कट कर दिया, कितना आ गया आंसर, 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा भाई, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan स्क्वायर 45 दे रखा है, मीन्स
1045 की हमको वैल्यू लगानी है और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1045 की बच्चे अगर वैल्यू देखें हम लोग तो 1045 की भाई यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 10 और 45 ये है, तो 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो 1045 की जब हमने वैल्यू लगाई तो 2 तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, फिर 1045 की वैल्यू थी 1, ऊपर से क्या लगा हुआ था उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 का हो गया स्क्वायर। प्लस cos 30 की वैल्यू अभी हम लोग देख चुके हैं कैसे निकालेंगे, √3/2 का स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लगा हुआ था ये वाला साइन, फिर √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा इसको, तो सॉल्व कर जब करा इसको तो 1 का स्क्वायर बच्चे 1 ही आ जाएगा, तो 2 बन जा 2 आ गया। √3 का स्क्वायर 3/√3/2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से, तो √3 इंटू √3 कितना आ गया 3, 2 2 जा कितना आ गया 4, तो 3/4 आ गया यहाँ पे, फिर माइनस सिमिलरली 3/4। तो अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 ये हो गया कैंसिल हमारे, और प्लस का 2 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सभी आपके क्या हैं, होमवर्क। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि 2 10 30, अब 2 10 30 बच्चे दे रखा है, तुम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 2 10 30, ठीक है, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दे रखा भाई 10 30, तो ये इसमें कोई अजीब क्वेश्चन थोड़ा ना है, ये हमको वैल्यू पुट करनी है किसकी, 10 30 की पुट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी पुट करनी है 10 30 की, और वो भी क्या लगा दिया ना है, उसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो भाई सोल्यूशन क्या दे रखा है 2 और 10 30 की वैल्यू अप्लाई कर दी, 1/√3 होती है, फिर 1 ये ऐसे ही 1 ऐसे राइट कर लिया, प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 मीन्स द स्क्वायर ऑफ 10 30 वैल्यू, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 1 जा 2 ये आ गया, अपॉन में √3 आ जाएगा, फिर 1 ये आ गया यही वाला, प्लस 1/3। 1/3 क्यों आया, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1 बन जा 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा तो 2/√3 और ये 4/√3। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कितना आ गया हमारा 2/√3 अपॉन में 4/3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 आ गया, और ये आ गया 4/√3। जब हम इसको कट करेंगे बच्चे तो आप कहोगे सर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो अभी आपका आंसर क्या निकल के आएगा 3/2 हाँ सही है 2/3। अब देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, फिर अपॉन में 2/3, तो √3 से √3 हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चे आंसर। अब √3/2 आंसर तो दे नहीं रखा है, देखिए √3/2 तो हमारा आंसर दे नहीं रखा है टेबल में, देख इसमें ऑप्शन में देखिए इसके sin 60 दे रखा, cos 60, tan 60, sin 30 ये दे रखा। तो हमको टेबल लर्न होनी चाहिए कि √3/2 किसमें किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 किसकी होती है, sin 60 की, तो sin 60 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए sin 60 लिख दिया है भाई, sin 60 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं टिक द करेक्ट। ठीक, तो ये सेकंड वाला आपका होमवर्क हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ये। ठीक है, तो इस पर मैं लगा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट और MI का टैग। MI का टैग जानते हैं आप लोग क्या होता है, MI मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी फॉर्म भी अलग अलग हो जाती है, जब आपकी क्लासेस लगेगी स्कूल में रेगुलर तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी जो अदर फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या होता है। तो आप लोग देखिए कि 10a + b हमको दे रखा है, 10a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, 10a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3, और हमसे पूछा है फाइंड a एंड b, मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जो a और b की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको फिर वही बात है कि टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो रेशियो दे रखा है, रेशियो कौन सा बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक 10 दे रखा है। 10 में √3 किस प्लेस पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कि सर √3 जो होती है वो होती है
टेन 60 पे, तो हम लोग लिख लेंगे टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ये आ गया, ये यही वाला LHS वाला, RHS में √3 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, टेन 60, ठीक है। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 60। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। समझ में आ गया सभी को। सिमिलर वे में 1/√3 किस में वैल्यू होती है, 10 में, तो आपको होगा कि सर 10 30 में, तो यहाँ पे 10 30 लिख देंगे, तो 10 से 10 इसमें भी कैंसिल हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया। फिर आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना तो प्रीवियस चैप्टर्स में सीख ही चुके हैं। तो a प्लस बी आपको कितना दे रखा है बच्चे, देखिए इक्वेशन सॉल्व मैं कर देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक का है माइनस का। a और a क्या हो गया 2a, और 60 और 30 जब ऐड करेंगे तो आएगा 90। 2 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया 45, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 45 डिग्री। समझ में आ गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45। वी नो दैट a प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है, 60 गिवन है, एंड a की वैल्यू हम लोग निकाल ली है कि a की वैल्यू कितनी हो गई है 45 प्लस b इक्वल टू 60, देन v इक्वल टू 60 माइनस का 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको ये बताना है कि ये जो हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये जो हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो क्या राइट हैं या रॉन्ग है। मीन्स अगर राइट है तो उनको ट्रू करना है, अगर रॉन्ग आ रहा है मीन्स LHS उनका RHS सिमिलर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। क्लियर। तो हम लोग आगे चलते हैं भाई, इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई क्या गिवन है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, मीन्स कहने का क्या है कि इसमें पूछा गया है कि साइन a प्लस बी अगर हमको दे रखा है, क्या वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, तो इसमें अपने पास से आप लोग वैल्यू रख लेंगे। एंगल a इक्वल टू रख लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल b इक्वल टू कितना रख लिया 60 डिग्री। a और b की जब वैल्यू डालोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। फिर हमको दे रखा है साइन a प्लस साइन b, तो साइन a, तो साइन a प्लस साइन a, साइन b दे रखा है, तो साइन a के प्लेस पे क्या लिखोगे, साइन 30, और प्लस साइन 60 रखोगे, तो जब इनकी वैल्यू डालोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो क्या ये और ये इक्वल हैं, नहीं है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज़ फॉल्स, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो होपफुली फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। फिर से आपको एक रिमाइंड कराता हूँ, आपका होमवर्क क्या है, लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये जो टेबल आपकी रेशियोज गिवन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लर्न करने के लिए। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इस टेबल से। और इस टेबल का हमको आगे की एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस टेबल को बहुत जल्द से जल्द लर्न कर लें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहें और बाहर निकलने से पहले मास्क का यूज़ ज़रूर करें। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, वरना आप घर में ही रहें। घर में आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। स्कूल आपका बिल्कुल लगा हुआ है आपके साथ में, ठीक है। हमको इन विपरीत परिस्थितियों से बहुत अच्छे होकर निकलना है, ऊपर निकलना है। ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे अब, ठीक है। बिल्कुल परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, और जब परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो हम लोग जो भी हम लोग इस समय कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से कर लेंगे। जिस भी बच्चे की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल मुझसे कोई भी जब निसंकोच, मतलब कहने का क्या है कि ये डरे ना कि सर डांटेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं आपके पूरे तरीके से साथ में हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले साल भी जैसे हम लोगों के रिजल्ट हमेशा ही अच्छे रहते हैं, तो अगले साल भी आप लोगों में से कोई ना कोई बच्चा या सभी बच्चे बढ़िया से बढ़िया नंबर गेन करें, ठीक है। थैंक यू। और जल्द ही आपके पास 8.3 का भी सोल्यूशन तो पहुँच ही गए होंगे, मे बी नहीं भी पहुँचे होंगे तो मैं पहुँचा दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। PDF आपके पास पहुँच जाएगी और उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।